किया राधा रानी का अभिषेक। राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाने वाला भरतपुर जिला ब्रज क्षेत्र में आता है। आज ब्रज क्षेत्र में राधाष्टमी को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में राधा रानी का जन्मोत्सव धार्मिक रीति रिवाज के साथ धूमधाम से मनाया गया। शहर के विभिन्न मंदिरों में मंत्रोच्चार के साथ राधा रानी का अभिषेक पूजन किया गया। आज राधाष्टमी पर्व के शुभ अवसर पर राधा कृष्ण के मंदिरों में सुबह 4 बजे राधा रानी का दूध, दही, गंगा जल, इत्र से अभिषेक किया गया। इस दौरान महाआरती का आयोजन कर राधा रानी का गुणगान किया गया। जयपुर के महारानी कॉलेज पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जयपुर के महारानी कॉलेज जाना बेहद चर्चा में है। महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल निमाली सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के महारानी कॉलेज में आने का कोई कार्यक्रम पहले से तय नहीं था और न ही कोई जानकारी मिली थी। आज सुबह 1 घंटे पहले राहुल गांधी के आने की जानकारी मिली थी। उस समय कॉलेज में स्कूटी वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। राहुल गांधी ने उस दौरान कई लड़कियों से बातचीत भी की। उसके बाद वितरित की गई स्कूटी में से एक पर बैठकर राहुल गांधी सभा स्थल पर गए। चुनाव से पहले प्रशासन मुस्तैद। कोरबा जिले में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस ने कवायद तेज कर दी है। थाना चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर प्रतिबंधात्मक और लघु अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट व नियमों की धज्जी उड़ाने वालों पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। खासकर चुनाव के दौरान खलल पैदा न हो, इसके लिए निगरानी व गुंडा बदमाशों को हिदायत दी जा रही है। थानों में दर्ज अपराध के आधार पर नई सूची तैयार की जा रही है। कांग्रेस का शिवराज सरकार पर हमला। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को हैं। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक छींटाकशी का दौर जारी है। इंदौर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल में मेट्रो का ट्रायल रन छलावा है और ट्रायल करवाकर शिवराज सरकार इस परियोजना का श्रेय अपने नाम करने में जुटी है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि शिवराज सरकार की अदूरदृष्टि के चलते इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत और समय सीमा बढ़ गई है। बेगूसराय में शिवलिंग तोड़े जाने से भारी बवाल। जिले के लाखों थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा शिव मंदिर में बने शिवलिंग को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं शिवलिंग टूटने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने शनिवार को NH 31 को जमकर हंगामा किया। शिवलिंग टूटने से गुस्साए लोगों ने खातोपुर चौक स्थित दर्जनों दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और घंटों तक उत्पात मचाया। इस दौरान NH 31 लगभग 5 घंटे तक जाम रहा। इस घटना के बाद इलाके में काफी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची हुई है। तेज प्रताप के बयान पर बीजेपी बौखलाई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पत्नी सहित अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को कहा था कि CBI बीजेपी का दामाद है। वहीं इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर इशारा करते हुए कहा कि CBI तो उस समय भी असली दामाद था जब लालू प्रसाद यादव पहली बार जेल गए। ये सब वे भूल गए। रमेश विधुड़ी के बयान से दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा। राजधानी दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। ताजा मामला बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी से जुड़ा है, जिनके संसद में दिए गए बयान को दिल्ली कांग्रेस अमर्यादित बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से माफी और सांसद रमेश विधुड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता करण वाका ने खुद को उतारा मौत के घाट। दिल्ली स्थित ग्रेटर कैलाश में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता करण वाका ने खुद की गोली मारकर हत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने PSO दिनेश के पिस्टल से खुद को मौत के घाट उतारा। दिल्ली पुलिस को फोन के जरिए सूचना मिली कि करण वाका बाथरूम में गिर गए हैं और उनको चोट लग गई है, जिसकी वजह से उनको मैक्स हॉस्पिटल साकेत में भर्ती कराया गया है। SHO समेत जब पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि करण ने खुद को गोली मारी है। गोली के निशान भी करण के सिर में लगा। सिर में राइट से गोली मारने के निशान थे, जबकि गोली लेफ्ट साइड से बाहर निकली थी। लक्ष्मण सिंह ने राघव परिणीति की शादी के खर्च पर उठाए सवाल।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की हाई प्रोफाइल शादी पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई विधायक लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए हैं। चाचौड़ा में मीटिंग के दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि शादी में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे, ये काला धन कहां से आ रहा है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि उदयपुर के जिस होटल में राघव परिणीति शादी कर रहे हैं वहां एक कमरे का किराया 30 से 40 हजार रुपए प्रतिदिन है। आम आदमी पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आया। अरविंद केजरीवाल भी शादी अटेंड करेंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए कि ये काला धन कहां से आ रहा है। केजरीवाल बताए। महिला आरक्षण विधेयक पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो, हम चाहते हैं आज लागू हो। राहुल ने कहा कि सांसदी जाने के बाद मैंने प्रेस वार्ता की और जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी जी ने सत्र बुला लिया। पहले हिंदुस्तान का नाम बदलने की बात है, जबकि इंडिया और भारत दोनों नाम संविधान में है, लेकिन जनता तैयार नहीं हुई तो महिला आरक्षण बिल के आए। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया, नई मतगणना और परिसीमन का बहाना बनाया। कोटा में अनोखे अंदाज में विराजमान। गणेश महोत्सव के दौरान जगह जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन नए नए व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। एक जगह गदर 2 के सन्नी देओल के रूप में हथौड़ा हाथ में लिए गणेश जी को विराजमान किया गया है। वहीं दूसरी जगह अयोध्या में भगवान राम जिस मंदिर पर तीर कमान लेकर खड़े थे, वहीं रूप गणेश जी को दिया गया है। इसके साथ ही सिंहासन पर गणेश जी की प्रतिमा हो या शंकर भगवान का रूप, एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। एनआईए ने हरदीप निज्जर के आवास पर चिपकाया नोटिस। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत की एजेंसियों पर लगाया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। दोनों ही देशों ने डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। वहीं भारत की तरफ से कनाडा के वीजा पर रोक लगा दी। इसी बीच पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। आतंकी हरदीप निज्जर के जालंधर आवास पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नोटिस चस्पा दिया है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर पर पंजाब में टारगेट किलिंग का आरोप है। सुखबीर बादल ने सीएम मान को याद करवाए 14 वादे। अकाली दल मुखिया सुखबीर बादल की तरफ से 50,000 करोड़ के कर्ज के हिसाब को लेकर आप सरकार को घेरा गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब मांगे जवाब। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा दिया है। ये कर्ज किस पर खर्च किया? फसल मुआवजा भुगतान नहीं किया गया, बाढ़ मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है, महिलाओं को 1,000 रुपये माह भुगतान नहीं, बुजुर्गों को संशोधित पेंशन भुगतान नहीं किया गया, नवविवाहित लड़कियों को शगुन भुगतान नहीं, बेरोजगारी भत्ता भुगतान नहीं हुआ, भगत पूरन सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना बंद, निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना बंद, छात्राओं को निःशुल्क साइकिल नहीं दी गई, जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क बर्तन नहीं दिए गए, आटा दाल योजना कार्ड हटा दिए गए, सेवा केंद्र बंद, सुविधा केंद्र बंद, नई सड़कें, फ्लाईओवर, बुनियादी ढांचा निर्माण नहीं हुआ। मंत्री प्रहलाद पटेल का कमलनाथ पर निशाना। चुनावी वक्त में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर में मीडिया से चर्चा में कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस जैसे भ्रष्ट लोगों को सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। कमलनाथ सरकार में छिंदवाड़ा में एक सिंचाई परियोजना में ठेकेदार कंपनी मोन्टेना को 550 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान कर दिया गया। इसकी जानकारी मैंने पीएमओ को दी। राशि लेने के बाद भी काम नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं लगी। सिंघम जैसी फिल्में खतरनाक। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम पटेल ने शुक्रवार को कहा कि कानूनी प्रक्रिया की परवाह किए बिना त्वरित न्याय करने वाले नायक पुलिसकर्मी की सिनेमाई छवि एक बहुत ही खतरनाक संदेश देती है। जैसा कि सिंघम जैसी फिल्मों में दिखाया गया है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा अपने वार्षिक दिवस और पुलिस सुधार दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति पटेल ने कानून की प्रक्रिया के प्रति लोगों की व्यग्रता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि दबंग, भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार की है और न्यायाधीशों, नेताओं और पत्रकारों सहित अन्य के बारे में भी यही कहा जा सकता है। कनाडा के सांसद ने पीएम ट्रूडो के दावों की निकाली हवा।
कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रीमियर डेविड एवी ने शुक्रवार 22 सितंबर को कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित जो जानकारी मिली वो इंटरनेट पर उपलब्ध थी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एवी ने कहा कि निज्जर की हत्या के बारे में वह जो कुछ भी जानते हैं वो सार्वजनिक दायरे में था। उन्होंने कहा, कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा से मुझे जो एकमात्र ब्रीफिंग हासिल हो पाई है वो ओपन सोर्स ब्रीफिंग है। यह एक ऐसी जानकारी है जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, जो मुझे निराशाजनक लगती है। चीन कर रहा यूएस के खिलाफ युद्ध की तैयारी। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दावेदार और भारतीय अमेरिकी नेता निक्की हेली ने चीन को अमेरिका और दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बताया और दावा किया कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। हेली ने न्यू हैम्पशायर के प्राइमरी चुनाव के लिए अर्थव्यवस्था पर अहम नीतिगत भाषण देते हुए कहा कि चीन ने आधी सदी अमेरिका को हराने की साजिश रचने में बिताई है और कुछ मामलों में चीन की सेना अमेरिकी सैन्य बलों के बराबर पहुंच चुकी है। रूस के ब्लैक सी नेवी हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने दागी मिसाइल। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में ब्लैक सी नेवी हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया है। हाल ही में यूक्रेन ने क्रीमिया में कई ठिकानों का टारगेट किया और मिसाइलें दागी हैं। रूस ने इस हमले की जानकारी देते हुए बताया कि मिसाइल हमले के बाद एक रूसी सैनिक लापता है। बीबीसी के मुताबिक क्रीमिया के सेवस्तोपोल इलाके की एक इमारत में धुएं का गुब्बार दिख रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हमले के बीच कनाडा दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का यूक्रेन की सहायता के लिए शुक्रिया अदा किया। कनाडाई पीएम ट्रूडो के बदले सुर। भारत पर अनलगर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत से तनातनी के बीच एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। भारत के खिलाफ जहरीली बयान पर अलग थलग पड़ने के बाद ट्रूडो को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। भारत के एक्शन में आते ही ट्रूडो के तेवर नरम पड़ने लगे। बयानों के जरिए भारत से खुन्नस निकालने वाले ट्रूडो बार बार अपने बयान को लेकर सफाई दे रहे हैं। भारत कनाडा के कूटनीतिक विवाद का असर अब कारोबार पर भी दिखने लगा है। कई भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अपने कारोबार से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। भारत की सख्ती के बाद कनाडा के पीएम के सुर बदल गए हैं। हालात को बिगड़ते देख अब ट्रूडो ने भारत से दोस्ती की गुहार लगाई है। क्वाड विदेश मंत्रियों के बयान में चीन पर परोक्ष हमला। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक में चीन पर अप्रत्यक्ष हमला किया। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में कूटनीतिक गिरावट के बाद पहली बार भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका नेताओं की मुलाकात हुई। साथ ही साउथ चाइना सी मामले पर चीन को घेरा और न्यूक्लियर मामले पर उत्तर कोरिया को भी आड़े हाथों लिया। बयान में कहा गया, क्वाड एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराता है, जो समावेशी और लचीला है। हम 20 मई को जापान की हिरोशिमा में क्वाड लीडर्स के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र का चार्टर के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।